ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल अब चालू होने वाला है। काहे कि रोजगार अब मिलने वाला नहीं है जी। अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको पहचानिए और उस प्रतिभा को यूज करिए और उसी से सोचिए कि कुछ हो जीवन में। बाकी पढ़ल जाए, पहले पढ़ना काम है। हम लोग पढ़ रहे थे कल क्रोमोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक। वो वाला फोन कनेक्ट है जी? कनेक्ट है वाला फोन? हाँ। थोड़ा 2 मिनट दो तो एक दो लोग से पूछे। ऐसे पूछेंगे तो सब वही लोग बोलते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनसे एक आध लोग से पूछे तो बता पा रहे हैं कि नहीं? अरे वाह, वो आज तो बड़ा साफ दिख रहा है जी। ये लक्की सिंह कौन है? लक्की सिंह, लक्की सिंह। अच्छा, आज पहला दिन है लक्की का ना? अच्छा, लक्की का आज पहला दिन है। अमन हो गया इधर। आशीष सिंह, आशीष सिंह। आशीष भाई, माइक ऑन करो अपना। कसम खा ले हुआ का। गजब लड़का है। मैकिया का नहीं ऑन कर रहा है जी? अच्छा ठीक, ठीक है आशीष, कोई बात नहीं। हरिओम, हरिओम, हरिओम सुनाई नहीं दे रहा है क्या जी? हाँ, हरिओम। सेंट्रोमियर के आधार पे गुणसूत्र को कितने भागों में बांटे थे हम लोग कल? हाँ, कौन कौन सा नाम याद हुआ है? घूम जा रहा है जी फिर। हाँ जी, आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है? आवाज, आवाजें नहीं जा रही है यार, ये सब तो बड़ा। आ रही है आवाज? कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो जी। नहीं, हमको सुनिए, हमको नहीं सुनाई। नहीं, बात ये ना, ये कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जाओ मत जी, हमारा है क्लास में बैक फिर से। अरे यार, इस सब इसी में फोन कर रहे हैं उधर। टाइम लॉस कर रहा है सब। हाँ, तो किससे पूछ रहे थे? वो फोन डिस्चार्ज था वाला फोन। चलो जाने दो, पूछेंगे नहीं। सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम को हम लोग 4 भागों में बांटे थे। 4 भाग वो कौन कौन से थे? तो हम बोले थे कि अगर नाम नहीं याद आएगा तो हमको चित्र याद होना जरूरी है। अगर चित्र याद रहेगा तो मान लो हमको मेटासेंट्रिक नहीं याद हो रहा है, एक्रोसेंट्रिक नहीं याद हो रहा है, फिर सब मेटासेंट्रिक नहीं याद हो रहा है, टीलोसेंट्रिक नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो हमको चारों चित्र याद होगा। तो हम पेपर में ये भी कर सकते हैं ना जी। अगर नाम नहीं याद आएगा तो ऐसे फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप ऐसा करके लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे तनी नंबर कट जाएगी। तो नाम याद आ जाएगा कब? जब उसका चित्र आपको याद रहेगा तब। चित्र में सबसे पहला टाइप क्या था? जैसा गुणसूत्र होता है वैसे ही बना के बीच में सेंट्रोमियर होगा, तो इसको कौन सा वाला गुणसूत्र बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। ये कौन सा गुणसूत्र है? मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है। उसके अब यही यही सेंट्रोमियर कहाँ चले जाएगा? एकदम ऊपर टिप पे। तो इसको क्या बोला जाएगा? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक। और उसके बाद अगर यही सेंटर से उसके उठ के सेंट्रोमियर टीलो तक पहुंचना चाहता है लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया, अरे इसकी गाड़ी रुक गई, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ठीक। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्या था हम लोगों का? सब मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर आ जाए या थोड़ा सा सेंट्रोमियर नीचे चला जाए तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। याद हो गया है ना? याद हो गया है?
याद हो गया? इसको अभी लिखवा रहे हैं ना, उससे पहले कुछ चीज सुन लो, ये अभी लिखवा रहे हैं इसको, तब तक समझ लो। मान लो लिखवा में टाइम चल जाए तो थोड़ा सा आगे का पढ़ाई कर लिया जाए पहले, तब लिखवाएंगे एक का लगातार सब। देखो, अब क्रोमोसोम के प्रकार उसके नंबर के आधार पे, किसके नंबर के, संख्या के आधार पे, नंबर्स के आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, उनको देखा जाएगा। तो संख्याओं के आधार पे क्रोमोसोम को कई भागों में बांटा जा सकता है। कई भागों में कहने का मतलब ये है कि जितना आपको याद आएगा उतना। आप लोग 12th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे, सब लोग केमिस्ट्री पढ़ा होगा, चाहे वो इजी वाला हो, चाहे मैथ वाला हो, चाहे बायो वाला हो। 12th में केमिस्ट्री पढ़े होगे तो एक को आता था लिखने के लिए आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नेम आता था कि नहीं केमिस्ट्री में? आईयूपीएसी नेम लिखिए। ऐसा कोई भी, हाँ, जैसे COOH बना दिया गया तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, फिर ऐसे कार्बन जोड़ देते थे, ऐसे कार्बन। तो आईयूपीएसी नेम लिखते समय हम लोग गिनती जो होती थी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका क्रम चेंज हो जाता था। क्रम चेंज होता था, क्या होता था, जैसे 0 लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 है, 8 है, 9 और 10। 10 तक गिनती तो सबके याद है। अगर ये गिनती है तो अब इसको केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता था, कोई बता सकता है? नहीं बताओगे तो हम बताएंगे। अच्छा, तो मेथ एथ यहां से बताए ना 0 को। तो डेक 10 को बोला जाता है। हाँ, तो 0 को बोला जाता है नील। बोलते हैं ना सब लोग कि एकदम तुम नील बटा सन्नाटा हो, एकदम नील बटा सन्नाटा, तुमको कुछ नहीं आता, मतलब क्या हो तुम? 0। एक पिक्चर हो नील बटा सन्नाटा, मतलब उसको कुछ नहीं आता है, तो 0 को हम लोग नील बटा सन्नाटा। फेसबुक पे बड़ा फोटो डालते हैं सब, सब मेरे फेसबुक आप जुड़े हैं ना, तो डालेंगे आज बारात में, आज यहाँ। अब कुछ लोग को कोई कैप्शन नहीं समझ में आता है ना, तो लिख देते हैं नल। नल मतलब कुछ नहीं, तो हम कमेंट मार देते हैं नल्ला, तुम नल्ला हो इसीलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, नल लिख के फोटो अपलोड किया है। तो देखो, 0 को बोलते थे नील, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये केमिस्ट्री बता रही है। 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई या डाई, दोनों में से कोई भी, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं सेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 को बोलते हैं डेक। और एक और है, और जब यौगिकों के फार्मूला में लिखा जाता है तो वहां पे होता है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक सेप टॉक नॉन डेक, बस 2 3 ऊपर का चेंज होता है बस। हाँ, हमने गिनती से मतलब है, यहाँ हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंट। ये सब ना, ये याद है कि याद नहीं हुआ? जिसको नहीं पता था वो लिख लीजिए, ये लिख लो तो। 0 को नील बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाई या डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को नॉन, और 10 को डिक। लिख लेता, लिख लो, कभी भूलना मत, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। और एक क्वेश्चन, भाई अभी हम लोग खाली चल रहे हैं तो जनरल नॉलेज भी जानना जरूरी है। अभी नई वैक्सीन भारत में अलाउ हुई है वैक्सीन लगने के लिए, उस वैक्सीन का क्या नाम है? ये पढ़ा ला तू लोग खाली बस। रेमडेसिविर पगला एंटीवायरल ड्रग है, वो इंजेक्शन है, वो वायरस के इंफेक्शन को रोकता है, आरएनए चेन फॉर्म करके। वो तो इंजेक्शन है, वो दवा है, वो ड्रग है, वायरस को रोकने वाले ना। हाँ तो को, अच्छे चलो, कम से कम अब हमको ये समझ में, हम तीसरा पूछ दिए, इन सबको पहले दूठो नहीं पता है कि कौन कौन सा वैक्सीन भारत में लग रहा है। हाँ सर, हाँ, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। हाँ, यही तो हम पूछे हैं, कोविशील्ड। और तीसरा कौन सी है ये जी? स्पुतनिक, स्पुतनिक। तो ये 3 वैक्सीन अभी भारत में लग रहे हैं, इनमें से भारतीय कौन है? कोवैक्सीन क्या है? भारतीय है। कोवैक्सीन भारतीय, बन तो सभी भारत में रहे हैं,
लेकिन यही आधार पूना वाला में बन रहा है भारत बायोटेक में, कोवैक्सीन यही भारत में डेवलप किया गया है। बाकी ये कोविशील्ड इंग्लैंड से फॉर्मूला मिला हुआ है, यहाँ पे ये बन रहा है, ये लग रहा है। और उसके बाद स्पुतनिक का वही हमके नाना लगे कहाँ से ठीक, ये सब ध्यान ना करो जी। अच्छा है। नम नम नमुआ नमुआ से क्या जी। चलो ठीक है। अब चलो ठीक है, कोनो बात नहीं। अब देखा कोवैक्सीन जो है ना, एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना के डेड पार्टिकल से बनाई गई है। किससे? खुद कोरोना से बनाई गई है। कौन? कोवैक्सीन। कोरोना के डेड पार्टिकल से कोवैक्सीन बनाई गई। तो ये सब चीज जानल करा, बाकी कुल केमिकल फार्मूलाज बनाओ। तो इतना सब जानना चाहिए जी, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, सब नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये याद हो गया। तो अब ये अगर याद हो गया आपको कि 0 को नील, 1 को ऑन, 2 को बाई या डाई, 3 को ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स, सेप्टॉक, नॉनडेक्स जो भी बोलते हैं, तो वैसे ही नंबर के आधार पे भी क्रोमोसोम को कई भागों में बांटा गया है। जैसा जैसे जैसे पहला है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड हेप्लॉइड क्रोमोसोम, भैया क्या है स्पार्क कर रहा है लेके? हेप्लॉइड। उसके बाद आता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ये लिख लो ना मुआ। पहला हेप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, तीसरा ट्रिप्लॉइड। या ट्रिप्लॉइड में कहा नहीं जाएंगे, ट्रिप्लॉइड मत लिखो। हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, उसके बाद लिखो पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड, उसके बाद लिखो बेसिक नंबर। बेसिक नंबर, इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो जानकारी अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद आता है एनियोपुलाइड। ठीक, पहला हेप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, बेसिक नंबर, एनियोप्लॉइड। इसीलिए देखो जब बताया ना कि नंबर के आधार पर क्रोमोसोम को ही नहीं बोले हैं 5 भागों में बांटा गया, 6 भागों में। तू जितना चाह बांट दे, देखा हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, सेप्टाप्लॉइड। इसीलिए हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, बेसिक नंबर और एनियोप्लॉइड। तो ये क्रोमोसोम के प्रकार हो गए उसके नंबर के आधार पर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। कोई लोग तुमसे पूछता होगा कि तुम्हारे शरीर में कितना गुणसूत्र है, क्या बताओगे उसको कि नहीं बताओगे? हाँ, उसको ये बोलोगे, उसको ये नहीं बताओगे कि 46 गुणसूत्र है। उसको ये बताओगे कि 23 पेयर्स हैं। उनको आप पहले ये बोलेंगे कि सर जी पेयर में पाया जाता है क्रोमोसोम, सिंगल नहीं पाया जाता। केवल और केवल सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम क्या होता है? सिंगल, और नहीं तो सिंगल नहीं होता है। देखा, जब क्रोमोसोम एक ठो रहेगा, कठ जी, एक ठो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्लॉयड। ठीक, इसी को बोलते हैं हेप्लॉयड। जब क्रोमोसोम दो ठो रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। डाई, देखा लिख लेंगे ना, डाईप्लॉयड। और डाई किसको बोला गया था? दो को। ठीक है, तो जब दो क्रोमोसोम रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? डाईप्लॉयड। उसके बाद आ गया, अब वैसे ही 3 ठो रहेगा तो ट्राइप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। इतना बोलने की जरूरत ना, डायरेक्ट क्या बोला? पॉली। पॉली मतलब होता है बहुत ना, पॉली मतलब बहुयुग्मी, पॉलीपोलाइड मतलब युग्मी, तो बहुयुग्मी। बहुयुग्मी का मतलब अब क्रोमोसोम दो से ज्यादा, अब चाहे जितना हो जाए, दो से ज्यादा है चाहे जितना हो जाए। ठीक है, तो जितना अब क्रोमोसोम दो से ज्यादा हो जाएगा, अब चाहे जितना हो जाए। ठीक, यन के गुणज में हो जाएगा। अब ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखो आता है बेसिक नंबर। ठीक है, एक प्रकार का क्रोमोसोम ये हो गया, देखो सिंगल वाला, ये तो सिंगल वाला। अब एक प्रकार का क्रोमोसोम ये हो गया डबल वाला, हो गया ना, एक प्रकार का क्रोमोसोम डबल वाला। और एक प्रकार का क्रोमोसोम हो गया बहुत वाला, मान लो 3 ठो, 3 एठ मान लो बहुत वाला। कितने प्रकार के क्रोमोसोम हुए? 1, 2, 3।
तो जब 3 क्रोमोजोम हो जाए तो एक ही कहा जाला बेसिक नंबर। तो बेसिक नंबर क्या होता है, जिससे सब कुछ, किसी भी चीज को हम लोग नहीं मान लेते एक्स वाई, तो वैसे ही जब ढेर सारे क्रोमोजोम की संख्या आ जाती है तो इसको बेसिक नंबर एक्स से मान लिया जाता है। ठीक, अब देखो जैसे पहला रहला क्रोमोजोम हमेशा गुणसूत्र अभी बताएं कि जोड़े में रहता है, तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, 2n। जैसे कोई बोलता है कि मैंगो का क्रोमोजोम कितना होता है, बनाना का क्रोमोजोम कितना होता है, हर जीव का पूछते हैं, बिल्ली का क्रोमोजोम कितना होता है सबका, तो हम लोग किस में बताते हैं, 2n। मतलब हमेशा किस में बताते हैं, जोड़े में बताते हैं, डेप्लॉइड में, हाँ पेयर में, क्योंकि क्रोमोजोम सिंगल नहीं होता है। तो डिप्लॉइड वाले को किससे दिखाया जाता है, 2n से। तो जब 2n से दिखाया जाता है तो वो आधा है इसका, तो किससे दिखाया जाएगा, n से। अब उसके बाद ये पॉलीपोलाइड है, तो पॉलीपोलाइड को किससे दिखाओगे, पॉलीपोलाइड को किससे दिखाओगे, कहाँ हिल है, हाँ अरे भाई ऐसे मत करो यार, कहा लेटी, 1 मिनट रुको जी, ये लोग लाइटी हिला दिए। ओवर हीट मोबाइल डाटा, ये कहा लिए हिल गया, अब सही है ना जी। हाँ तो देखो कहाँ रही है हमने हो, हाँ देखा, हेप्लॉइड पे हेप्लॉइड, जब हेप्लॉइड होता है क्रोमोसोम मतलब एक होता है तो उसको किससे दिखाते हैं, यन से। जब डिप्लॉइड होता है क्रोमोसोम तो उसको किससे दिखाते हैं, 2n से। और हमेशा क्रोमोसोम क्या होता है जी, डिप्लॉइड ही होता है, जोड़े में ही होता है। सिंगल क्रोमोसोम बस केवल सेल डिवीजन के टाइम पे होता है, आउट टाइम पे नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हाँ ये पूछत रह लिया, पॉलीपोलाइड रही तो किससे दिखाएंगे, 3n का, तब तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा ना जी, 3n तो टेट्राप्लॉइड। हाँ एक्स तो यहाँ लिख दिए बेसिक नंबर में। ना ही एम में आई अनुपलाइडी में, 2n+1 मोनोसोमी, वो इसमें आएगा। अरे पगला, कैपिटल एन से जब नंबर्स दिखाया जाता है तो यन मान लेते हो, यन बराबर 1 2 3 4 नेचुरल, लेकिन जब पूरी गिनती मानी जाती है तो किससे दिखा देते हैं, कैपिटल यन मतलब नेचुरल नंबर। तो ऐसा ही जब ढेर सारे गुणसूत्र हैं तो किसमें दिखा दोगे, कैपिटल यन से। और उसके बाद बेसिक वाला, मतलब अब देखो बेसिक वाले को किससे दिखाते हैं, एक्स से। काहे काहे लिए, क्या कि देखा एम एक यन वाला भी है, 2n वाला भी है, कैपिटल एन वाला भी है, मतलब ऐसे ही ढेर सारे हैं, तो इसको हम लोग किससे दिखा दिया जाएगा, एक्स, कि मतलब ढेर सारे। अब देखो अगर सिंगल क्रोमोजोम रखे गए हैं 5 तो देख के बता दोगे कि ये स्मॉल यन क्रोमोजोम है, देख के बता दिए। अगर जोड़ा जोड़ा वाला कई तो रखे गए हैं ना, जैसे कई जगह 350 ब्याह करवाते हैं नेता लोग, तो जोड़ा बैठा रहता है, दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन का, तो बता दोगे कि एक कपल से है, जोड़ा है, इन्हीं के शादी होने वाला है, तो उनका नंबर तो बता दोगे 2n है, एक हो है जो वो 2n है। और उसी में कोई अकेला बैठा रहेगा वो ब्याह करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा फिर, बेसिक नंबर में आ जाएगा। कहा है क्या कि वहां 2n वाला भी है और एक गलती से आ गया एन वाला, तो जब मिक्सअप हो जाएगा क्रोमोसोम का ढेर सारे अलग अलग कैरेक्टर के, तो उसको एक्स से दर्शाया जाएगा। सबसे पहला सिंगल वाले रहेंगे तो एक्स एन से, जब डबल रहेंगे तो 2n से। मान लो कुल 3 ठो है, देखो ये देखो 3, ये 3, ये 3, तो इसको किससे दिखाओगे बताओ, हाँ इसको किससे दिखा देंगे हम लोग, 3n से, एकदम नॉर्मली। ठीक, अबे मतलब रुक जा, मान ला एक को ऐसा गुणसूत्र है और एक को डबल है, तो इसको क्या बोलोगे, एक सिंगल है और एक डबल का है, इसको क्या बोलोगे, एक सिंगल एक डबल है, हाँ इसको बेसिक नंबर एक्स बोलेंगे। क्या है, कहेंगे दो तो अलग अलग कैरेक्टर वाले हैं। इसको किससे दर्शाएंगे, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ देखा, एक एक किससे दिखाएंगे। अब सेजल तुम नहीं बोलोगी, दूसरा कोई बोलेगा। अब इसको किससे दिखाएगा बताओ, दो ठो जोड़ा जोड़ा वाले हैं, अमन बताओ, दोनों अमन, तीनों अमन, चारों अमन, जो ठो अमन है। अगर हाँ ये 2n वाले हैं सब, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं सब,
डिप्लॉइड है, कैसे है, डिप्लॉइड। याद हुआ, याद हो गया ना? हाँ सर। कहा ये नहीं, ये तो ये देखिए, ये केवल ट्राइप्लॉइड है। 3n से दर्शा दीजिए, कितने हैं देखो। आ, आ, हाँ, इसको, हाँ इसको कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब सिंगल सिंगल है ना बाबू, देखिए कहीं कामा लगा है, सब एक 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 एक, एक क्रोमोसोम है। देखिए, देखिए, हाँ अनलिमिटेड होना चाहिए, क्रोमोसोम की ढेर सारी संख्या। अब ये तो मान लो तीन, यहाँ पे पॉलीप्लॉइड में हम 3 ही लिख दिए, तो काउंट कर ही सकते हैं कि ट्राइप्लॉइड है, लेकिन इसीलिए देखिए डाट डाट लिख दिए ना, कि मतलब ढेर सारा क्रोमोसोम। आई बात समझ में? हाँ, कामा का विषय अभी हम करा रहे हैं, एकदम प्रैक्टिस, याद हो जाएगा सब। बेसिक नंबर समझ गए, जब सब प्रकार के क्रोमोसोम रहेंगे तो बेसिक नंबर हो गया। अगर ये तीन तीन किसको नहीं समझ में आए इन तीनों में, तब क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, इसमें आएंगे तो ये तीन सबको समझ में आ गया। अरे चार, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड और बेसिक नंबर। हैप्लॉइड हैप्लॉइड पॉलीप्लॉइड, तो रिकॉर्डिंग पे लगा है प्रज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। ए कौन है? अच्छा फिर से एक बार, हाँ बेसिक वाला बता रहे हैं। देखा, जब क्रोमोसोम देखो कामा लगा के ढेर सारे लिख दिए, हम बेसिक वाला नहीं, हम सब बता दे रहे हैं सूरज, सब बता दे रहे हैं, एकदम एकदम समझ के चलना है जी, कम कम पढ़ा जाएगा लेकिन सब एकदम समझ में आना। हाँ एकदम स्टार्टिंग। देखो, पहला था हेप्लॉइड, हेप्लॉइड। दूसरा था डिप्लॉइड। तीसरा था ट्राइप्लॉइड। अरे यार लोग भी बोलते पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। भाई आज अनुराग नहीं है क्या क्लास में? उसके बाद है बेसिक नंबर। ठीक ठीक। देखो ये चार प्रकार का क्रोमोसोम है, यहां से याद करा एकदम, इससे डिप्लॉइड से। डाई मतलब दो, जब क्रोमोसोम जोड़े में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड। इसको किससे डिनोट करेंगे, 2n से। तो जब हेप्लॉइड है तो इसको किससे दर्शाएंगे तब हम लोग, n से, ताकि हेप्लॉइड मतलब ये हाफ हो गया, आधा हो गया, तो ये n से। यहां तक तो बात क्लियर थी। उसके बाद आते हैं पॉलीपोलाइड। अब क्रोमोसोम ढेर सारे हैं, ला ऐसे ही खूब ढेर सारे हैं, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कहां तक है नहीं पता। एक खांची क्रोमोसोम है और लेकिन सब सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये पॉलीपोलाइड, मतलब क्रोमोसोम काउंटेबल नहीं है, ढेर सारा क्रोमोसोम है, तो उसको किससे दिखा देंगे, कैपिटल एन। उसके बाद आती है बाबू बेसिक नंबर की। एक खांची क्रोमोसोम तुमको दिए हैं, एक को खांची ले लिए, उसमें ढेर सारे क्रोमोसोम है, खांची, तगाड़ी, दौरा, दौरी, थरिया, परात, लोटा, जो भी, उसमें ढेर सारे क्रोमोसोम डाल दिए। उसमें कुछ क्रोमोसोम सिंगल है, कुछ क्रोमोसोम डबल है, कुछ क्रोमोसोम 3 ठो है, कुछ क्रोमोसोम चच्चर का जोड़ा बनाए हैं। समझ में आ रही है बात? जब इतने सारे ऐसे देख रहे हो ऊपर से, तो कई प्रकार के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या बोल दोगे तब, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी वो किससे डिनोट होगा, एक्स से। बताओ एन से काहे ना डिनोट हुई, क्योंकि एन तो हम लोग इसको मान लिए, कैपिटल एन पूरा उसी की संख्या को मान लिए, नेचुरल क्रोमोसोम नंबर को। हाई जो है अव्यवस्थित रूप से, हर प्रकार के इसमें क्रोमोसोम है, इस वाले खांची में, तो इसको किससे दिखा देते हैं, कैपिटल एन से। याद हुआ? अरे सॉरी, एक्स से, तो ये याद हुआ, याद हुआ, ये समझ में आया? किसको दिक्कत है वो बोलो, जिसको दिक्कत है बोलो, अरे बोलो, बोलने का पैसा थोड़ी लगेगा। अच्छा यानी किसी को दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब आते हैं लास्ट वाला पे, एनियोपोलाइडी, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इस पे। एनियोपोलाइडी, ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एनियोपोलाइडी कैसे क्रोमोसोम होते हैं?
मान लो कोई क्रोमोसोम का जोड़ा है, क्रोमोसोम का जोड़ा है, ठीक है, क्रोमोसोम का जोड़ा है। इसमें से अगर हम इसके जोड़े में से 2 अंक घटा दिए, कहने का मतलब है ये जोड़ा में से 2 निकाल दिए, तो इस जोड़े को सबसे पहले दिखाएंगे किससे हम लोग, 2n से। देखा अबे पढ़ ला है कहां गया, 2n से, 2n से दिखाएंगे ना। अब इस 2n से दिखाने के बाद इसमें से 2 जोड़े में से 2 ठो घटा दिए, मतलब दोनों जोड़े में से 2 ठो घटा दिए। क्या घटा है, उस जोड़े में से 2 क्रोमोसोम निकाल दिए, क्या वो जोड़ा बचेगा, बोलो। अरे 2 क्रोमोसोम का जोड़ा था, उस जोड़े में से 2 ठो निकाल दिए, तो कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नल सोमी, नल सोमी, क्या बोलते हैं, नल सोमी। नल मैंने कहा हो जाए जीरो, मैंने कुछ नहीं, और सोमी मतलब सोमैटिक जोड़ा, यानी कोई भी जोड़ा बचा क्या, नहीं बचा ना, तो इसी को बोला जाता है नल सोमी। यानी जब 2n क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम घटा लिया जाए तो नल सोमी। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर जी 4n में से तो घटा सकते हैं, तो हम बोलेंगे ना कि 4n में से हमको घटाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम कम और अधिक होता है किसमें से, जोड़े में से। काहे लिए, क्या कि क्रोमोसोम हमेशा किसमें पाया जाता है, जोड़े में ही पाया जाता है। ये सब तो बस किसी किसी स्टेज में पाया जाता है, इसीलिए अब यहाँ पे घटेगा या बढ़ेगा या जुड़ेगा तो किसमें बढ़ेगा घटेगा जुड़ेगा, केवल और केवल 2n, ठीक, क्योंकि क्रोमोसोम की प्रकृति ही डिप्लॉइड होती है। देखा, अब फिर से एक बार देखा, एन्यूप्लॉइडी क्या हो गया, ये 2n क्रोमोसोम है, इसमें से 2 ठो निकाल दिए, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यानी नल, नल। सोमी, सोमी मतलब सोमैटिक, सोमैटिक स्ट्रक्चर मतलब जोड़ा इसका, यानी ये कैसा हो गया, ये बाबू घटता है सेल डिवीजन के टाइम पे, कोशिका विभाजन जब होता है, जब माइटोसिस और मियोसिस का फंक्शन चलता है, तो वहां पे घटता है। अगले बाद हुआ, उसके बाद हुआ पढ़ाएंगे इस, बस इसके बाद हम कोशिका विभाजन ही पढ़ाएंगे, वहां पे देखना कैसे घटता है बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए तो ये सब पहले बता रहे हैं ना, ताकि जानते रहोगे तो उस टाइम पे दिक्कत नहीं होगा। नल सोमी बोल देंगे तो समझ जाओगे कि मतलब 2 ठो क्रोमोसोम था, उसमें से 2 ठो घट गया, तो ये क्या हो गया, नल सोमी। अब बताओ 2n क्रोमो, अच्छा वो वाला सवाल मन में नहीं ना आ रहा है सर जी 3n में से घटाइए, 4n में से घटाइए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कि मेल और फीमेल का जब गैमेट बनता है तो एक पुरुष एक महिला का ही बनता है, 2 पुरुष 1 महिला, 2 महिला 1 पुरुष, 4 महिला 4 पुरुष का एक साथ नहीं बनता, किसका, 1 महिला 1 पुरुष, और फ्लावर के कंडीशन में एक एंथर और अरे सॉरी, एक पॉलन ग्रेन और एक ओवेरी का ना, इसीलिए हमेशा 2n। अब 2n में से मान लो एक को क्रोमोसोम को हम लोग खींच रहे हैं, तो किसी का जोड़ा बंधा हुआ है, मान लो उसको खींच रहे हो, खींच दिए, लेकिन क्या वो उसका जोड़ा टूट गया क्या, उसका जोड़ा टूट गया, वो तो निकल गया, मानते हैं वो निकल गया, लेकिन अब किसी की शादी हो गई है किसी के साथ, और वो फलाने छोड़ के चले गए कुछ दिन बाद, या फलानी छोड़ के चली गई, तो क्या उनको लोग जानते हैं क्या, वो बोलते ही है ना कि ये मैरिड है, अभी भी मैरिड है, यानी वो जोड़ा तो है लेकिन उसमें से कुछ कम हुआ है। तो अब 2n में से अगर एक चल जाई तो क्या बची, 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अब 1 को क्या लिखवाए थे भैया, अन, हाँ तो अन, हाँ, उसको अनसोमी या मोनोसोमी भी बोलते हैं, मोनो मतलब भी एक होता है, इसको लिख लो मोनोसोमी। ए भाई कौन गाना गा रहा है जी माइक ऑन करके, बहुत मारेंगे। मोनोसोमी या अनसोमी, यहाँ पढ़ावा दी जेनेटिक्स तो जौनपुर में जाने पढ़ लिया, पढ़वा आ गए, गाना वाना मत गाओ भैया, डिस्टर्ब मत करिए, क्या, हमारे पढ़ाने की वजह से, जैसे हम लोग के कोचिंग चल रहा है, सौरभ सर जी घर पे हैं तो वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अब ये सर जी ये क्लास चल ही नहीं रहा है, सूरज सर पढ़ा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग, और वो क्या बोलते हैं उनका क्या सब्जेक्ट है जी, एग्रोनॉमी, तो पढ़ाएंगे। लेकिन अब और लोग कोचिंग है, जैसे प्रणव कोचिंग है, निकेता कोचिंग है, कई कोचिंग है, वो लोग भी अब चालू करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो जब पढ़े जी बना तो कहे ना 800 रुपया 900 रुपया फीस दो,
हाँ तुम लोग क्या एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दो सब्जेक्ट किसी से पढ़ रहे हो, 800 रुपया फीस दो, कुल विषय पढ़ाएंगे। अब तुम ही सोचो कि वो एक दिन में का विषय पढ़ाएंगे, 4 क्लास ले देंगे क्या वो 4 क्लास? नहीं, और लेंगे भी ना तो आधा आधा घंटे का 4 क्लास लेंगे, और तुम 4 क्लास नहीं पढ़ पाओगे। और हम सोच रहे हैं कि 1 महीना 1.5 महीने में खत्म कर दें, ताकि और जो सब्जेक्ट हो वो तुम लोग पढ़ लो, चाहे जैसे जैसे इच्छा करेगा उससे पढ़ लो, चाहे अपने कोचिंग के सर जी लोग पढ़ाएंगे तो उनसे पढ़ लो, जो पढ़ाएगा पढ़ लो। हम बस इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बहुत बेकार सब्जेक्ट है, ये बड़ा टाइम लेता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। और जो जब कोई पढ़वाएगा ना, जो 800 रुपया लेके तुमको सब कोचिंग जेनेटिक्स जब उसमें चलेगा ना, वो 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट भी जेनेटिक्स क्लास लेंगे, गारंटी दे रहे 1 मिनट तुमको नहीं समझ में आएगा। यहाँ हम पढ़ाते भी हैं, पूछते भी हैं तुम लोगों से कि आया कि नहीं, आया कि नहीं, बता, जब तक आता नहीं है तब तक आगे नहीं भागते। और वहां जब फीस देते ना, तू बस चलो, चल रहा है ना क्लास, चल रहा है ना क्लास, ये कंडीशन। वहां यहाँ हम तुम लोग को सिखावल चाहते हैं यार, तो थोड़ा सा कॉपरेट करो मेरे साथ, सीखो। हाँ सर। हाँ, मेल क्रोमोसोम 23। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ, नहीं डिप्लॉयड स्टेज में रहेगा बाबू, सब डिप्लॉयड रहते हैं 23, पूरा जोड़ है 46 तो। का, का, वो रहते ही हैं, क्या मजाक कर रहे हो, देखो। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ, एक मेल हो गया, एक हाँ 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 जी। नहीं, यही तब तो तुमको नहीं पता है, देखो। जाइगोट फ्यू जो, क्या बोलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे बाबू, जब सेल डिवीजन होगा वहां पे, तो जो ये 23 पेयर अगर मेल के हैं, 23 पेयर फीमेल के हैं, केवल इनमें से एक एक पेयर हिस्सा लेता है। अरे सॉरी, 22 हिस्सा लेते हैं, तो 22 दूना 44, और 44 दूना 88 क्रोमोसोम। तो वो जो ये जो 22 पेयर हैं, 22 पेयर इनके और 22 पेयर इनके, ये दोनों हिस्सा लेते हैं, तो ये बोला ही जाता है 22 पेयर। क्या बोला जाता है? 22 पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, और जोड़ा किसमें है हमेशा? डिप्लॉयड कंडीशन में। हमेशा गुणसूत्र डिप्लॉयड में ही होता है। अब तुमको बता रहे हैं कि ये हैप्लॉयड कब होता है सर जी, ये बेसिक नंबर कब होता है, क्या होता है, ये देखो। अभी उसमें हम नहीं जाना चाहते थे, सेल डिवीजन के टाइम पे उतना डीप जाना था, लेकिन अभी तुम पूछ रहे हो तो देखो। जब ये इनका 22 और ये 22 इनका जब आएगा ना, जब हिस्सा लेगा, इसमें भी फ्यूजन के टाइम पे एक एक जोड़े दोनों के रहते हैं। और जब एक एक जोड़, जब जैसे जाइगोट वाला स्पर्म वाला, जब स्पर्म ट्रांसफर होता है ओवम के साथ, जब फ्यूज करता है, तो वहां पे केवल केवल दोनों के दो दो क्रोमोसोम रहते हैं, दो दो, दो दो रहते हैं भैया। और यही दो दो रहते हैं, तो इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, एक फंक्शन है मियोसिस का। तो जब मियोसिस के पैचिटीन स्टेज में पहुंचोगे, पैचिटीन स्टेज में, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, देखा? तो ये जो गुणसूत्र है ना, यहाँ पे सब अलग अलग हो जाते हैं। ये चारों अलग अलग, जैसे दो दो के पेयर में थे, तो ये दोनों पेयर अलग अलग हो जाते, चार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 सब अलग अलग। क्योंकि इनको इससे भी जुड़ सकते हैं, इनका कैरेक्टर इससे भी, इनका मतलब जिसका मन उससे जुड़ सकता है, वही अन्ना भाई किधर भी जा सकते हैं, वो अभी हम बताएंगे वहां पे। तो देखो, और वहीं पे ये गुणसूत्र खुलते हैं। तो जब ये अलग अलग होते हैं ना, तो वहां पे हमको कंडीशन देखने को मिल जाती है हैप्लॉइड की, क्योंकि वहां पे ये सब क्या हो गए, अलग अलग, सब के सब अलग अलग हो जाते हैं। और फिर ये क्रोमोसोम उससे भी ज्यादा टूटते हैं, क्रोमोसोम N/2 तक पहुंचता है। जब मियोसिस और माइटोसिस पढ़ोगे तो ये 2n रहता है ना भैया, तो ये टूटता है यन में, यन में, और ये दोनों, ये यन भी यन यन में टूटता है, इसलिए इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी सेल डिवीजन में तुमको बताएंगे। तो देखो, जब ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये खुल जाते हैं उस टाइम पे। एक क्रोमोसोम ऐसे खुला, दूसरा क्रोमोसोम ऐसे खुला, तीसरा क्रोमोसोम ऐसे खुला, मान लो 3 ठो है। अब यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइप्लॉइड, क्योंकि तीनों क्रोमोसोम अलग अलग कंडीशन में खुले हैं। और उसके बाद वहीं पे देखो, ये इसका वाला था ना, और ये इसका वाला, ये सिस्टर क्रोमेटिड जो भी होती है, दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगे, ये जो उसके बगल वाला है उसके साथ क्रॉसिंग करते हैं। तो देखो, ये इसके साथ करेगा और ये इसके साथ करेगा,
और वहीं पे कैरेक्टर चेंज होके फिर एक हैप्लॉइड कंडीशन में गुणसूत्र बनता है, और फिर ये जब जोड़ा बनाता है, फिर यहां से आपका जब ये जोड़ा बना के दोनों का कैरेक्टर लेता है, तो फिर वहां से आपका एक क्रोमोसोम बनता है, और फिर आपका एक क्या बोलते हैं बॉडी जनरेट करने वाला क्रोमोसोम डेवलप होता है, फिर जीन्स आते हैं, फिर वहां पे न्यूक्लियस आता है, देन सेल आती है, देन फिर उसके बाद जाइगोट आता है, ऑर्गन आता है, पूरा सेल बनता है। ठीक है, ये आगे हो कुल, ये वही की चीज ना, आगे बताएंगे, घबराओ नहीं। अभी हम कहाँ थे यार, अभी तो एंडोप्लाइडी थे। ये सब है जी, आगे पढ़ाया जाएगा। तो देखो ये 2n में से जब दो क्रोमोसोम चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नल सोमी। और 2n में से एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोनोसोमी, या इसी को क्या बोलते हैं, अनसोमी। अब देखा 2n में से 2, अब बताओ ये देखो, अगर ये 2n में कुछ अलग से क्रोमोसोम आके जुड़ रहा है, जो अभी अभी तुमको बताए कि ये खुलते हैं और 3 क्रोमोसोम हो गए, तो ये देखो अब इसमें इस जोड़े में अगर कोई बाहर से आके जुड़ना चाहता है तो इसको क्या बोलोगे, ऐसा ही बोले क्या, ये कुल नमो, ये कितना हो जाएगा, 3। तो इसको क्या बोल सकते हो फिर, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। ठीक, अब देखा, अब ये 2n में अगर +2 जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोलोगे, अरे ये दूठ था, दूठ जुड़ेगा तो हाँ टेट्रासोम। ऐसे ही क्रोमोसोम घटता बढ़ता रहता है उसके नंबर्स के आधार पे। तो इसी प्रकार से हम लोग सबका नाम लिख लोगे कि नहीं, अब कभी कंफ्यूजन होगा क्या, कभी तुमको नाम लिखने में कंफ्यूजन होगा तो बताओ हमको, अभी पूछ रहे हैं ना, क्लियर करा दे। देखा, एक क्रोमोसोम है तो इसको क्या बोल सकते हो, क्या बोलोगे इसको, हाँ स्मॉल एन इंडिकेट करने के लिए बोलेंगे क्या, हैप्लॉइड। इसको हाँ, इसको हैप्लॉइड बोलेंगे, और किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एन से। अब दूठे रही तो एक का बोलबा, डिप्लॉयड बोलेंगे। किससे दर्शाएंगे, 2n से दर्शाएंगे। अब मान लो ढेर सारे हैं तो इसको किससे दर्शाएंगे, पॉलीपोलाइड। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एन। वेरी गुड। अब यहां तक तो तुमको समझ में आ गया। अब मान लो ढेर सारे क्रोमोजोम है ऐसे ऐसे, और उसके बाद कुछ जोड़े वाले क्रोमोजोम भी हैं, जोड़े वाले क्रोमोजोम भी हैं। अब इसको किससे दर्शाओगे, बेसिक नंबर, इसी को बोलते हैं बेसिक। हाँ, और किससे दर्शाओगे, स्मॉल एक्स से। ठीक, यहां तक यानी तैयार हुआ। अब आते हैं एन्यूपोलाइडी। एक तो लड़का ग्रुपवा में मैसेज किया था आज, सर जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैसेज किया था भाई, लोग केवल इंग्लिश में ही नोट्स है, हिंदी में नहीं है क्या, तो लग रहा है अब नया नया जुड़ा होगा, हमको नहीं जानता होगा। तो हम मैसेज किए हैं कि क्लासवा तो हिंदी में पढ़ाया जाता है, कहाँ रहते हो, तो क्लासवा तो हिंदी में ना पढ़ाया जाता है जी, अंग्रेजी कौन सा कठिन लिखवाते हैं, हम तो एकदम सरल अंग्रेजी। कोचिंग में कितना बार सब लोग कहा कि सर जी अपने से अंग्रेजी लड़कों को लिखाना सिखाते हैं, गड़बड़ाएगा नहीं ना, लेकिन सीख गए तुम लोग इंग्लिश उसी चक्कर में लिखते लिखते। तो वो फिर मैसेज कर रहा है, अरे भाई मुझे नहीं पता, अरे कम से कम ग्रुप में जितने लोगों मेरा नंबर हुआ तो सेव कर लो यार, कि हम लिखबा का भाई, और मान लो गलती से डाल दिया, हट का दहाक, ये क्या भेज रहा है ग्रुप में, तो जरिए गरिया देंगे सब, तो से का मतलब, अरे तो मेरा नंबर तो सेव कर लो यार। गजब गजब। हाँ, एंटोमोलॉजी पढ़ लिया तो वो दिन से फिर सिगरेट पिए सीख जाइए, दारू पिए सीख जाइए, यही सब तो होगा। चलो आते हैं। हाँ, हम्म, अगर ये क्रोमोसोम है, इसमें से एक घटा दिए तो इसको क्या बोलोगे, अनसोमी या मोनोसोमी, मोनो बोलो, मोनो ज्यादा करेगा, अन अच्छा नहीं लगता, हाँ मोनो बोलो, मोनोसोमी।
आंवला, दूध घटा दी तब बड़ा जल्दी। हाँ ना सुमी। अच्छा, दूध जोड़ देंगे तब। अरे वेरी गुड। एक को जोड़ेंगे तब। रट ली, रट लिए क्या तुम लोग जी। अब मान लो 5 तो जोड़ दिए तब सेप्टासोमी, सेप्टासोमी ना। हाँ चलो तो ये हमके लगा था अब तू लोग के याद हो गए। अब आइए आते हैं हम लोग को क्या लिखना था सेंट्रोमियर के आधार पे। हाँ और रे अभी क्रोमोसोम का प्रकरण चल रहा है ना, चला जा रहा है। कल बताया लैम्ब्रूस और जाइंट क्रोमोसोम क्या होता है, कल बताएंगे, पहले ही लिखो। कुछ ज्यादा बता ही देंगे, लिखो नहीं करेंगे तो क्या होगा जी। अब है क्या था सेंट्रोमियर के आधार, पहला लिखो मेटासेंट्रिक। लिखो मेटासेंट्रिक लिखो। अच्छा मेटासेंट्रिक का वाला, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बीच में उपस्थित होता है तो इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। तो हिंदी में तो याद ही हो गया जी। अब तुम लोग जो लोग बोला था कि सर जी हिंदी में नोट्स, हिंदी में तो याद ही हो जाता है यही क्लास में, तो लिख लिया करो। हाँ तो लिखा, व्हेन सेंट्रोमियर, व्हेन सेंट्रोमियर situated, when centromere situated at the middle portion, अरे श्वेता क्लास में है कि नहीं, at the middle, middle portion of, मिडिल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। ए ये क्या हो रहा है जी, अच्छा दो चार बार कह दो सर जी, कुछ देर बाद कुल कहेंगे सर जी डांस करिए डीजे चल रहा है। एट द मिडिल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। when centromere situated at the middle portion of chromosome called metacentric। एग्जांपल ऐसे लिख के क्या बना लेबा, हम शॉर्टकट में वैसा गुणसूत्र बना देते, तुम लोग मत बनाया करो, तुम लोग अच्छा बनाया करो। हो गया, मिटाओ थी। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक हम उसी में लिख देंगे। देखो when centromere situated at the tip portion of chromosome, at the tip portion of chromosome called टीलोसेंट्रिक। कितना आसान हो ले हो अंग्रेजी, देखा धीरे धीरे लिखल सीखल जी। तो अब देखो ऐसे जोड़िया है, अब इसको उठा के अगर टिप पे लेके चले जाएंगे तो क्या यहाँ पे घूमा रहेगा, ये नहीं, ऐसे ही रहेगा, जैसे ऐसे है तैसे ही है, और यहाँ पे आ जाएगा। लिख लो टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। हो गया टीलोसेंट्रिक ना, when centromere situated at the tip portion of chromosome called टीलोसेंट्रिक। ये तो कुछ लोग नोट्स भेज दिए हैं, बहुत बढ़िया, लड़कियों के ग्रुप में नोट्स आ जाता है। यह सब कुछ चुट्टा है, नहीं बनाते हैं नोट, नहीं इस पे बोलते हैं और नहीं बनाते हैं। तो बस जल्दी है, अब क्लास चलते 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 अब वही लोग ऐड रहेंगे जिनको हम जानते हैं, और जो लोग भाई जुड़े हैं अब हटाते जाएंगे धीरे धीरे कुछ दिन बाद। टीलोसेंट्रिक हो गया, मेटासेंट्रिक हो गया। लिखो एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। अरे यार है मिटा दिए, धाक तेरी। व्हेन सेंट्रोमियर
when centromere situated near near the tip portion या across tip portion भी बोल सकते हैं, near the tip portion called acrocentric. एक्रोसेंट्रिक। गर्मी हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर, क्या नाम है भैया? अच्छा, हाँ हाँ प्रिंस, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई फीस पे करने वाला लड़का अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो बहुत दुख है हमारे लिए। रिकॉर्डिंग पे लगा है भैया। हाँ हो भेज ले हुआ। हम तो कहा थे। चलो, हाँ, क्लास है रिकॉर्डिंग पे। एक्रोसेंट्रिक के बाद और कौन बचा है जी? हाँ, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। हम कभी कभी सोचते हैं थोड़ा सा अपना बढ़ाई कर ले, कभी कभी सोचते हैं अगर हम एंटोमोलॉजी तू लोग के ना पढ़े ले होती तो कहाँ से पढ़े होते। फिर कभी कभी सोचते हैं हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा होते तो तुम लोग कहाँ से पढ़े होते। और अभी ये सोच रहे हैं कि अगर हम जेनेटिक्स ना पढ़ी थी तो क्या हो तुम लोग। अरे यार, ब, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जाना हुआ हम लोग जब पढ़ते थे ना, ऐसी आएंगे सर जी लोग, प्रोफेसर सर जी लोग, बड़का बड़का सर जी लोग आगे क्रोमोजोम पढ़े होगे तुम लोग, सेल पढ़े हो, न्यूक्लियस पढ़े हो, उसी में क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम पढ़ के आइए कल। सेल डिवीजन आएंगे पढ़ा के, दो तो होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। फिगर बना देंगे, बात खत्म। आज तक समझ ही नहीं पाए कैसे होता है, लेकिन पढ़ पढ़ के अनुभव करने के बाद का हो। क्या होगा नाम मतलब गोली में वही बगा हम के। क्या चाहते हो जी? वैसा ही, वैसा ही सब पीछे पड़ गया है। तुम लोग नहीं, किसी के नाम नहीं, सब लोग बढ़िया पढ़ाता है, तुम लोग पढ़ता नहीं है। उसके बाद देखो कहा थे, हाँ सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। एक आध दिन तुम लोग को मोटिवेशन देंगे क्लास में, घबराओ। सब मेटासेंट्रिक में आएंगे तो सब मेटासेंट्रिक में पता है कि व्हेन सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्या अपर ऑफ मिडिल पोर्शन और लोअर ऑफ मिडिल पोर्शन। हाँ लिखा, व्हेन सेंट्रोमियर, हम कहे मिटा दे रहे हैं बार बार बोल के, मेरा दिमाग, मोबाइल खरीद के पैसा लग, दिमाग काम ना करे। व्हेन सेंट्रोमियर सिचुएटेड सिचुएटेड नियर नियर मिडिल पोर्शन, नियर मिडिल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। मतलब जब मिडिल पोर्शन के नजदीक रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। अब मिडिल पोर्शन के नजदीक मतलब चाहे थोड़ा सा ऊपर चाहे थोड़ा सा नीचे। ला, एक ठो ही बना लो और एक ठो ही वाला बना लो। हो गया? हो गया जी?
क्या बस कर, आप कल लिखवाएंगे, क्या बोलते हैं, जो आगे लिखवाए थे नंबर के आधार पे तुम। ठीक भाई, फीस पे कर दीजिए और क्लास का मजा लीजिए, और जो लोग फीस की वजह से भाग गए उनको भागने दीजिए। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि वही लड़के आपके क्लास में मिलेंगे जब कहेंगे गलती कर दिए वो वाला क्लासवा छोड़ के ना। या तो मान लो वहां जो भी समझ जाएंगे, और जिस दिन उनके कंपैरिजन में तुम बैठोगे ना, जेनेटिक्स तुम्हारा यहाँ रहेगा। यहाँ का मतलब नॉलेज भी और पूर्वांचल का सिलेबस भी बहुत बढ़िया से। थोड़ा थोड़ा अपने से भी बुक बुक पढ़ा करिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। हम बस आपको रास्ता दिखा रहे हैं और वो चीजें पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप अच्छा मार्क्स 50 में से 50 पाए, उस हद तक पढ़ा रहे हैं। तो फीस बदे क्योंकि पछताएगा ना, पढ़े क्लास छोड़ के फिर वापस आएंगे सब वापस जो जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जान ही ला। ठीक है, बाकी किसी को किसी प्रकार की पीड़ा हो, दिक्कत हो तो संपर्क करें। चलते हैं, बाय बाय। अरे जी, उस पे ऐड तो कर दिए टीचमेंट पे, सब फीस भी पे किए हैं, उस पे दिख रहा है। हाँ वहां से कर लो, नहीं तो हम भेज देंगे, आज ग्रुप में भेज देंगे। टीचमेंट से करवा जाना, टीचमेंट वहां पे जाके वहां से ही पेमेंट करोगे ना, तो एक फायदा रहेगा कि सबका दिखाएगा कि कौन कौन फीस पे किया। ऐसे तो मान लो भेजोगे तो हमारा फायदा है। ठीक है, ठीक है, बाय। सी यू सूरज।